नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नेपाल को अब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर के लगातार नेपाल में प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। इसे लेकर के वहां की जो गवर्नमेंट है वो उनके खिलाफ भी है। 61 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज किए जा चुके हैं। आखिर ये मामला कैसे शुरू हुआ, कहां से ये मुद्दा उठा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, आइए इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के प्रदर्शन तेज हो गया है। राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के हो रहे आंदोलन को बढ़ता देख ओली सरकार एक्शन में आ गई है और इन आंदोलनों को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देश भर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करने की तैयारी है। गिरफ्तारी के डर से नेता आंदोलन में शामिल कई नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं। आंदोलन में 61 लोगों पर सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया है। नेपाल की सड़कों पर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के उठती आवाज अब सरकार को बर्दाश्त नहीं है। बीते 5 दिनों से जारी इस आंदोलन के तेज होने से सत्ता की गलियों में बेचैनी पैदा हो गई है और अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि इस आंदोलन को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए और 61 लोगों के खिलाफ उन्होंने मामला भी दर्ज कर लिया है। उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी काठमांडू के रिंग रोड क्षेत्र में 2 महीने के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें ताकि यहाँ कोई प्रदर्शन ना हो सके। वहीं राजशाही आंदोलन में शामिल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के 2 शीर्ष नेता रविंद्र मिश्रा और धवल शमशेर राणा समेत 61 लोगों पर सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है। सभी 61 लोगों पर देश के खिलाफ अपराध, अशांति फैलाने और संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। मुकदमे के बाद पुलिस नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है। मिश्रा और राणा और इसके साथ ही अन्य बड़े नेता ओली सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो चुके हैं। आंदोलन के खिलाफ ओली की पार्टी समेत 3 बड़े दल एकजुट हो गए हैं और किसी भी हाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही को वापस आने नहीं देना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नेपाल को कब हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया गया था, कब ये कहा गया था कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत से सबसे करीबी जो पड़ोसी देश है वो नेपाल है। तो नेपाल को कब हिंदू राष्ट्र नहीं बोला गया था वो आपको बताते हैं आपको कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र 2008 में खत्म कर दिया गया था। 2006 में देश में राजशाही खत्म होने के बाद 2008 में नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था। देश ने 2015 में एक नया संविधान अपनाया और सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए। तो आपको बता दें कि 2008 में नेपाल को हिंदू राष्ट्र से खत्म कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में नेपाल उभर कर आया, लेकिन एक बार फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग अब तेज हो गई है। हालांकि जो नेपाल सरकार है वो इसके खिलाफ है और इसको लेकर के कई नेता और कई कार्यकर्ताओं, कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है, उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है। और वैसे ही वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।